अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, योजनाएं के प्रमुख कार्य। पहला देखिए, देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। यानी जो योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, उसके द्वारा देश में क्या क्या कार्य किए जाते थे कि देश में जो भी भौतिक संसाधन है, अभौतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है या जो भी मानवीय संसाधन है, उनका अनुमान लगाना कि किस प्रकार के संसाधन है, कितनी मात्रा में है, इसका क्या था, प्रमुख कार्य था। दूसरा देखिए, साधनों के अनुकूलतम एवं प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना। यानी जो भी साधन, उनका अनुकूलतम, अच्छे ढंग से और प्रभावपूर्ण क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, और जो भी विकास की योजनाएं हैं उनका क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। यानी जो भी साधन देश में उपलब्ध है उनका अच्छे ढंग से और प्रभावपूर्ण ढंग से क्या हो, उपयोग हो, और विकास हेतु क्या बनाई जाए, योजनाएं बनाई जाए, उनका निर्माण किया जा सके। तीसरा देखिए, तो प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना। यानी जो भी संसाधनों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई, किस रूप में कौन से संसाधन होंगे, उनका निर्धारण करना, और उसी के अनुरूप देखें तो जो भी संसाधन उनका क्या किया जाए, आवंटन किया जाए। मतलब उनको चिन्हित किया जाए किस क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। चौथा देखें, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। यानी किसी भी क्षेत्र में देखें, अगर नियोजन को सफल करना है तो एक कार्य प्रणाली बनाई जाए और उसी के अनुसार क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए कि किस प्रकार के कार्य हैं, करने हैं, किस प्रकार के कार्यों की क्या है, आवश्यकता है, तो वो उसके लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये है योजना आयोग के प्रमुख कार्य। यानी छोटा प्रश्न कई बार आता है कि योजना आयोग के दो प्रमुख क्या लिखे, कार्य लिखिए। तो देखिए, तो देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। यानी भौतिक, अभौतिक और पूंजीगत और जो भी मानवीय संसाधन है उनका क्या लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए। दूसरा देखें, साधनों के अनुकूलतम और प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना। यानी जो भी साधन है उनका अच्छे ढंग से और प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए और उसके विकास के लिए क्या बनाई जाए, योजनाएं बनाई जाए। तीसरा देखिए, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना। यानी प्राथमिकता मतलब एक एक क्रम में निर्धारित करना कि किस प्रकार के संसाधन पहले आवश्यक है, फिर किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है, और उसी के अनुसार देखें तो जो भी संसाधन है उनका क्या किया जाए, आवंटन किया जाए। चौथा देखो, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। यानी जो भी नियोजन है उसकी सफलता के लिए देखें तो एक आवश्यक कार्य प्रणाली बनाई जाए और उसको क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। यानी एक योजना बनाना कि किस प्रकार से नियोजन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। तो ये है नियोजन के कार्य। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद है। छोटा प्रश्न आता है कि वह राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यानी कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भी देखें तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में देखें तो इसका क्या उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार योजना आयोग है उसी तरह देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या क्या गठन किया गया है। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य भी जैसे योजना आयोग के कार्य अपन ने पढ़े, उसी प्रकार से देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, और दो कार्य याद रखने। पहला क्या है, राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, इसका अध्ययन करना, अंतिम रूप देना और स्वीकृति प्रदान करना। यानी जो भी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती है उसकी समीक्षा यही करते हैं, फिर इसका अध्ययन करते हैं, फिर इसको अंतिम रूप देना है और स्वीकृति प्रदान करनी है। यानी अंतिम रूप से देखें तो जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनको स्वीकृति प्रदान कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। दूसरा देखें, योजना आयोग को प्राथमिकताओं के निर्धारण में परामर्श देना। यानी जो भी योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई गई उसमें जो भी प्राथमिकताएं कि किस क्षेत्र में कितना क्या खर्च करना है, उसमें क्या देता है, ये परामर्श देता है, राय मशूरा लेते हैं इसमें भी। क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में देखें
तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, योजनाओं के सदस्य क्या होते इसमें शामिल होते। तो सभी राय मशूरा कर, परामर्श कर प्राथमिकताओं क्या करते, निर्धारण करते कि किस प्रकार की योजनाएं बनानी है, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, या किस प्रकार की योजना इस क्षेत्र के लिए क्या होंगी, आवश्यक होंगी। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। तो इसमें भी छोटा ही प्रश्न आएगा कि या तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। या फिर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या लिखे, कोई दो कार्य लिखिए। तो इसकी समीक्षा करना, अध्ययन करना, अंतिम रूप देना, स्वीकृति प्रदान करना, या योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्या देते हैं, इसमें परामर्श करते हैं। तो वो इसके लिए क्या प्रमुख है, निर्धारण बातें की गई हैं। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी उसमें भी क्या अपनाया गया था, नियोजन अपनाया गया भारत में। ये नियोजन में देखें तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी, यानी 1947 के बाद देखें तो भारत ने भी अनेक राष्ट्रों से प्रेरणा लेकर भारत में औद्योगिक विकास करने के लिए, कृषि उत्पादन करने के लिए, और जो आर्थिक असमानता उसको दूर करने के लिए और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या बनाए गए, योजनाएं बनाने का कार्य किया, जो योजनाओं के माध्यम से उसमें बनाई गई थी। तो यहाँ अपन 12 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे जो अब तक भारत में बनाई जा चुकी है। तो इनमें बड़ा प्रश्न तो नहीं आता कि पंचवर्षीय योजनाओं का वर्णन कीजिए, लेकिन किसी भी एक पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, कब से कब थी, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। तो जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सबको अच्छे से देखना है। पहली देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, यानी जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च 1956, तो ये 1 अप्रैल 1951 से कब थी, 31 मार्च 1956 तक थी। इसमें देखें तो कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इतना ही याद रखना, बाकी इसमें याद नहीं करना कि इसका उद्देश्य क्या था, कितने इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, कितनी प्राप्त हुई थी, वो बातें याद नहीं करनी। एक तो समय देखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से कम था, 1951 से 1956 था। और इसमें देखें दो सर्वोच्च प्राथमिकता थी, यानी मुख्य जो इसमें प्राथमिकता का क्षेत्र रखा गया था वो कृषि था, और कृषि के साथ साथ देखें तो सिंचाई को भी क्या दी गई थी, इसमें प्राथमिकता दी गई थी कि कृषि तो हो ही हो, और इसके साथ जो सिंचाई का क्षेत्र है कि उसमें भी क्या की जाए, वृद्धि की जाए, क्योंकि सिंचाई में वृद्धि होगी तो कृषि का जो विकास है वो अधिक होगा, और कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए क्या मिलेंगे, आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे, और कृषि के क्षेत्र में अगर ज़्यादा होगी तो सिंचाई से क्या हो सकता है, प्राथमिकता बढ़ेगी इसमें। दूसरा देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961। देखिए ये एक तो समय याद रखना कब से कब थी, 1956 से 1961 थी। इस योजना की रूपरेखा देखें पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी, यानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस, उसने इस योजना को क्या किया था, तैयार किया था। उद्देश्य देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, यानी औद्योगिकरण इसका क्या रखा गया था, मुख्य उद्देश्य रखा गया था। देश में आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी देश में देखें तो जो भी आधारभूत उद्योग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग के स्तर, इन उद्योगों के विकास को इसमें क्या दी गई थी, सर्वोच्च या प्रमुख प्राथमिकता दी गई थी। तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यानी कई बार आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस, ये बहुत बड़े क्या थे कि अर्थशास्त्री थे, तो इसने इस योजना की रूपरेखा बनाई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और सर्वप्रथम ये था कि देश में जो आधारभूत उद्योग है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, इस प्रकार के जो उद्योग है उनका क्या किया जाए, अधिक से अधिक विकास किया जाए, और इनको क्या दी गई थी, सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तो इसमें इतना ही याद करना है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। योजना के प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, इसके प्रमुख कार्य, और 2 अपन ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, 12 जो पंचवर्षीय योजना है वो अपन सभी पढ़ेंगे। किसी एक में से आ सकता है प्रश्न, इसका समय क्या था या इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था। तो पहली 1951 से 56 थी जिसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी, और द्वितीय 1956 से 61 थी जिसमें पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार की, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे,
और मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और इसके साथ साथ आधारभूत उद्योगों के विकास को क्या दी गई थी, इसमें प्राथमिकता दी गई थी।